नमस्कार दोस्तों, पिचफोक बैंक निफ्टी चैनल में आपका स्वागत है। तो एज आई सेड कि वी विल डू बैंक निफ्टी एनालिसिस डेली ऑन डेली बेसिस, as well as I will upload some free courses on this channel so that everyone can get the knowledge of stock market, what is trading, what is investment, how stock market work, how company raises the fund and all. And from this basic things we will go to the advanced thing, that is called the technical analysis. What is technical analysis? What is price action? What is different chart pattern? What is candlestick pattern? How the physics work in the stock market, how the economics work in the stock market, how stock market is not gambling. All these things we will discuss one by one. So first we are going to discuss what is stock market. So if we will discuss the stock market, so I will give some example by example so that it will be easier for us to understand what is stock market and how it works basically. तो स्टॉक मार्केट के बारे में हम आपको बताएंगे। स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? जहाँ पे सपोज कंपनी है, कोई कंपनी है ए बी सी करके कोई एक कंपनी है। सपोज अ कंपनी हुज नेम इज ए। इस कंपनी को अपना जो डेली बेसिस पे इनके बिजनेसेस ऑपरेशंस होते हैं, इसको चलाने के लिए फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस, तो व्हाट दे नीड सोर्स ऑफ फंड्स। दे नीड फंड्स। बिना फंड के काम नहीं चलने वाला है, हम सबको पता है। स्पेशली जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको तो भाई फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनके पास ऑप्शंस कैसे होते हैं? ऑप्शंस इनके पास क्या होते हैं कि फ़ंड को रेज करने का। तो फंड रेज करने के इनके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लाइक जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल ऑप्शन है वो लोन है, थ्रू लोन बाय बैंक। बट ये लोन भी क्या होता है? लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड तो लोन कोई सप्लाई कर नहीं सकता। बैंक लोन देगा तभी देगा व्हेन यू हैव एसेट, एंड इफ़ यू हैव एसेट तो यू विल गेट लिमिटेड लोन्स बिकॉज यू हैव लिमिटेड एसेट, यू डोंट हैव अनलिमिटेड एसेट। तो एक ऑप्शन लोन का है, बट लोन से चीज़ें नहीं पूरी हो पाती। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपकी कंपनी में आप इन्वेस्टर्स ढूंढो। आपकी कंपनी में आप इन्वेस्टर्स ढूंढो जो आपके इक्विटीज़, जो बोलते हैं ना, एक शेयर या इक्विटीज़ को लेके आपको उतना फंड दें कि भाई आपका 2% मैं इक्विटी आपके लिए मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ। तो एक ये ऑप्शन है। लेकिन अब इसके लिए क्या है कि आप ढूंढोगे कहाँ ऐसे इन्वेस्टर्स को? तो ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढने से अच्छा है स्टॉक मार्केट नामक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी को इन्वेस्टर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो कंपनी ए है, इट विल बी इनलिस्टेड इन स्टॉक मार्केट थ्रू आईपीओ। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू स्टॉक मार्केट में आएगी और यहाँ से फंड रेज करेगी। अब बात आती है कि आईपीओ के थ्रू ये प्लेटफॉर्म पे कैसे आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा ध्यान से, ठीक है? होता क्या है कि सपोज इस कंपनी ए, जो ये कंपनी ए है, उसका मालिक है कोई सपोज एक्स, ठीक है? एक्स के पास इस कंपनी के 100% इक्विटी है। अभी ये भाई कंपनी का ये मालिक है, इसके पास 100% इक्विटी है। अब इसको फंड चाहिए तो ये क्या करेगा? इस 100% इक्विटी में से सपोज 20%, 30%, 10%, वॉट एवर ही वांट, जितना फंड इसको चाहिए उसी अकॉर्डिंग उतने परसेंट शेयर को ये डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि इसको ये आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा कि भाई मुझे 20% शेयर्स को स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है। अब ये इस 20% शेयर को जब ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो ये आईपीओ के थ्रू यहाँ आएगा। आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं और फिर उस आईपीओ से के थ्रू जितना पैसा आता है वो एक्स को मिल जाता है। एक्स उससे अपना डेली ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन जो भी है उसको परफॉर्म करता है, अच्छे से कर पाता है। अब मान लीजिए एक शेयर की प्राइस, कोई भी कंपनी होगी तो उसका वैल्यूएशन होगा कि टोटल इस कंपनी की कितनी वैल्यू है। अब मान लीजिए उस कंपनी की टोटल वैल्यू कुछ होगी, उस
आपको जब अपन 100% से देखेंगे 100%, तो पर शेयर का प्राइस आपको इजीली गेट मिल जाएगा। तो एक शेयर का प्राइस यहाँ पे जब आईपीओ आता है तो कंपनी अपना एक शेयर का प्राइस रखती है। मान लीजिए एक शेयर का प्राइस उसका स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए प्राइस है एक शेयर का प्राइस। अब ये आईपीओ के थ्रू यहाँ पे आया, लोगों ने लिया, और हुआ सीन ऐसा कि यहाँ पे इस कंपनी का, ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है धीरे धीरे। इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली ऑल इन ऑल कंपनी का जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस है, वो काफ़ी स्मूथ रन कर रहा है, और काफ़ी एक जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है, ग्रोथ पाथ है, वो काफ़ी एक्सपोनेंशियल है, या फिर बहुत अच्छा है जो परफॉर्म कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होगा कि सपोज इसने 20% शेयर यहाँ पे लिस्ट किया है, तो 20% तो फिक्स है शेयर। शेयर तो अब ऐसा है कि नहीं कि 21% हो जाएगा अपने आप, जब तक वो फिर से एफपीओ नहीं लाएगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर नहीं लाएगी, तब तक तो 20% शेयर फिक्स है। अब इसी 20% शेयर में क्या होता है कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं? एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम आप जैसे लोग। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बड़े बड़े आते हैं, जिसमें एचएनआईज आते हैं, हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाले। फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ वाले, जिसमें म्यूचुअल फंड और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी आपका है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी 20% शेयर में इन सब की भागीदारी हो जाती है कि भाई इतना परसेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास रहेगा, इतना परसेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास रहेगा, इतना परसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के पास रहता है। तो ये जो परसेंटेज है इनके पास। अब होता क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के अच्छे आए, तो जब कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये जो प्राइस ए था, अचानक भाई इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये शेयर जो कंपनी ए का शेयर था, और जिसकी प्राइस स्मॉल ए थी, इसके भाई सीधी सी बात है कि इसका प्राइस बढ़ गया, ए डबल डैश हो गया, ए से ये ए डबल डैश हो गया। ए डबल डैश क्यों हुआ? क्योंकि भी इसकी डिमांड जो है, कंपनी के शेयर्स की डिमांड अचानक बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, इनको पास नया प्रोजेक्ट मिल गया, और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसके रिजल्ट्स पे दिखता है। तो मान लीजिए उसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया तो इसके प्राइस हो गए ए डबल डैश। अब आपको पता है, जब 100% में से उसने 80% अपने पास रखा था, 20% वो स्टॉक मार्केट में लाया था, तो जब इस 20% के शेयर प्राइस ए से ए डबल डैश हुए, तो भाई इस 80% के भी ए से ए डबल डैश होंगे। तो ऑल इन ऑल सब मज़े में है। कंपनी का मालिक की भी शेयर प्राइस बढ़ गई, मतलब उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, तो बैंक इसको और लोन देगा, क्योंकि बैंक इसके पास एसेट्स बढ़ गए ना बेसिकली। 20% जो ए से ए डबल डैश में हुआ, तो अब होता क्या है कि मान लीजिए इसमें अलग अलग लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो किसी ने कुछ रुपए लगाए, किसी ने कुछ रुपए लगाए, तो जब वो कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो सीधी बात है उनको प्रॉफिट होगा। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको प्रॉफिट होगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और शेयर्स को एक हैंड से दूसरे हैंड में चेंज करें, क्योंकि किसी कंपनी की ग्रोथ फिक्स तो है नहीं कि बस यहीं पे जाके कंपनी रुक गई, अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगी। तो यहाँ तक भी आई, तो एक एक जो यहाँ से यहाँ तक गया, उसने प्रॉफिट बुक करके एक दूसरे हैंड में दे दिया, दूसरा हैंड वाला आगे जा रहा है, ऊपर दे रहा है, तीसरा हैंड ऐसे, मतलब बेसिकली वो एक ऐसे पाथ होता है जहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी सब कुछ अच्छा है, तो हर इंसान प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अब हम आगे के वीडियोज़ में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है। बट अभी के लिए हम बस ये बताना चाह रहे थे आपको कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और कैसे कंपनीज फंड रेज करती हैं। अब ये स्टॉक मार्केट इंडिया की स्पेसिफिक मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बट अगर वोलेटिलिटी और वॉल्यूम डिलीवरीज देखें तो एनएससी सबसे बेस्ट माना जाता है इंडिया में। तो हालांकि दोनों एक ही हैं, मतलब आपको
इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हो, आप यहाँ भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्राइस दोनों पे लगभग लगभग सेम होता है, चाहे कंपनीज के शेयर का। तो इसलिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करती है, पूरे प्रोसेस को वॉच करती है, इन्विजिलेट करती है, और इसको स्मूथ रन स्टॉक मार्केट चले इसके लिए ये पूरा काम करती है। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में थ्रू आईपीओ के थ्रू आती है और वहाँ से पैसा रेज करती है। आईपीओ के बाद वो कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएससी और बीएससी में, और लिस्ट होने के बाद डेली बेसिस पे उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। तो जितने परसेंट शेयर वो उस पर डालती है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करती है। उसमें लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये स्टॉक मार्केट का ये बेसिक समझ में आया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये भला क्या है, तो अब धीरे धीरे करके हम इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे। एक एक वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे, जिसमें आप हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ नया नया सीखेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।